हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी की किताब के खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 2 संस्कृत भाषाया महत्वम के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखाः कवयः के सन्ति। संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवयः कवि के अर्थात कौन कौन सन्ति हैं। संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। तो इसका उत्तर लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट वाली लाइन में है। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसका उत्तर कि संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखाः कवयः वाल्मीकिः महर्षि व्यासः कालिदासः भासः भारविः भवभूतिः इत्यादयः सन्ति। संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कालिदास भास भारव भवभूत इत्यादि हैं। संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखाः कवयः वाल्मीकिः महर्षि व्यासः कालिदासः भासः भारविः भवभूतिः इत्यादयः सन्ति। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः कः आसीत् या अस्ति। संस्कृत साहित्य के आदिकवि कह कौन आसीत थे। संस्कृत साहित्य के आदिकवि कौन थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी देखिए, लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट वाली लाइन में है, संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि। तो यहाँ पे हमें वाल्मीकि का नाम लिख देना है, कह की जगह हम वाल्मीकि लिख देंगे तो हो जाएगा संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि आसीत। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि थे। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकिः आसीत्। तीसरा प्रश्न है, भाषा तत्वविद्भिः का भाषा सर्वासाम् आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्वविद्भिः भाषा वैज्ञानिक का भाषा किस भाषा को सर्वासाम् आर्य भाषाणां सभी आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते जननी मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक किस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। तो इसका उत्तर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा होगा कि इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। तो यहाँ पे इयमेव जो आया है वो संस्कृत भाषा के लिए आया है। तो यहाँ से उत्तर हमें पता चल जाएगा कि संस्कृत भाषा को भाषा वैज्ञानिक सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे, भाषा तत्वविद्भिः संस्कृतस्य सर्वासाम् आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा वैज्ञानिक संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा तत्वविद्भिः संस्कृतस्य सर्वासाम् आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। चौथा प्रश्न, का भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया अस्ति। कौन सी भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय है। तो इसका उत्तर लास्ट पैराग्राफ की सेकंड वाली लाइन में है, इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया। तो यहाँ से हम संस्कृत भाषा यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे कि संस्कृत भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय है। संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया अस्ति। पांचवा प्रश्न, संस्कृतस्य साहित्यं व्याकरणं च कीदृशम्। संस्कृत का साहित्य और व्याकरण कैसा है। तो इसका उत्तर सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट वाली लाइन में है, संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणः च सुनिश्चितम्। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तो इसी को हम इसके उत्तर में लिख देंगे कि संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितम् अस्ति। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्य की विशेषता क्या है। इसका उत्तर भी पांचवें प्रश्न का उत्तर ही होगा कि संस्कृत का साहित्य सरस है। तो इसकी यही विशेषता है। तो हम लिख देंगे संस्कृत साहित्यस्य विशेषता अस्ति
संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति इति। संस्कृत साहित्य की विशेषता है संस्कृत साहित्य सरस और मधुर है। संस्कृत साहित्यस्य विशेषता अस्ति संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति इति। 7वां प्रश्न, संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम। संस्कृत के गौरव को देखकर दंडी ने क्या कहा है। तो इसका उत्तर पहले पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन है, संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। तो उसके बाद वही लिखा गया है जो उन्होंने कहा था, उसी को हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडिना उक्तम, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे संस्कृतम नाम दैवी वाक अनवाख्याता महर्षिभिः, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद इति। संस्कृत के गौरव को देखकर दंडी ने कहा है, महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना उक्तम संस्कृतं नाम दैवी वाग्वाख्याता महर्षिभिः इति। क्वेश्चन नंबर 8, भास भारवी भवभूत्यादि महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि कुत्र विराजन्ते। भास भारवी भवभूत इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी कहाँ विराजमान हैं। तो इसका उत्तर थर्ड पैराग्राफ के सेकंड लाइन में है, भास भारवी भवभूत इत्यादयोः महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्याप पाठकानां हृदि विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भास भारवी भवभूत्यादि महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। 9वां प्रश्न, संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं। तो इसका उत्तर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराणों की संख्या 18 है। तो यहाँ पे वही उत्तर में हम लिख देंगे संस्कृत भाषायां अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। 10वां प्रश्न, संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन के गुणाः संजायन्ते। संस्कृत साहित्य के अध्ययन से कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। इसका उत्तर सेकंड पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन में है, दया दान शौचम, ये सब जो लिखा है उसी को हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा च एते गुणाः संजायन्ते। संस्कृत साहित्य के अनुशीलन से के अध्ययन से दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना और क्षमा ये गुण उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा च एते गुणाः संजायन्ते। 11वां प्रश्न, कः सर्वप्रथम संस्कृत भाषायां रामायणम अलिखत। किसने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में रामायण लिखा। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। तो इसके उत्तर में हम उन्हीं का नाम लिखेंगे यहाँ पे, आदिकवि वाल्मीकि सर्वप्रथम संस्कृत भाषायां रामायणम अलिखत। क्वेश्चन नंबर 12, कस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम अस्ति। किसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। इसका उत्तर फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड वाली लाइन में है, अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। तो यहाँ पे इसका संस्कृत भाषा के लिए आया है, तो यहाँ पे इसका उत्तर संस्कृत हो जाएगा। तो लिखेंगे हम संस्कृतस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम अस्ति। संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन, का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। कौन सी भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर
लास्ट पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइन में है इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तो यही उसका उत्तर है 13वें प्रश्न का कि संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इस चैप्टर के हमने सभी प्रश्नों का उत्तर जान लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।